क्या बोल रहा है तू? खुद को देखता भी है? कपड़ों से ही लग रहा है तू भिखारी है। ये कोई सड़क का ताला नहीं है, समझा? 4 साल से मैं इसे खुलवाने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े बड़े दिमाग आए, महंगी मशीनें लगी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। और अब तू कह रहा है कि तू खोल देगा? ठीक है, अगर तू इसे खोल पाया तो मैं तुझे पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगी। पुराने शहर के उत्तर कोने में एक इलाका था जिसे लोग पत्थरपुर मोहल्ला कहते थे। वहां की गलियां तंग थीं, दीवारें पुरानी थीं और हर घर अपने साथ कोई न कोई कहानी छुपाए बैठा था। उसी मोहल्ले के बीचों बीच खड़ी थी एक विशाल लेकिन लगभग भूली हुई इमारत, देवधर कोठी। बाहर से देखने पर वह किसी बंद गोदाम जैसी लगती थी, लेकिन अंदर जो था उसके बारे में पूरे शहर में अफवाहें थीं। कहा जाता था कि इस कोठी के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने में एक ऐसी तिजोरी रखी है जो आज तक किसी से नहीं खुली। इस तिजोरी को लेकर लोगों में डर भी था और लालच भी। कोई कहता था कि इसमें आजादी से पहले का सोना छुपा है, कोई कहता था कि पुराने राजाओं की निशानियां हैं, तो कोई यह भी कहता था कि इसे खोलने की कोशिश करने वाले पर हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि पिछले 4 सालों से तिजोरी बंद थी। देवधर कोठी का मौजूदा मालिक था महेंद्र अग्रवाल, शहर के नामी व्यापारी, बड़े उद्योगपति और अपने सख्त स्वभाव के लिए मशहूर। महेंद्र अग्रवाल ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खरीदा था, जमीन, फैक्ट्रियां, नाम और रुतबा, लेकिन यह तिजोरी उनके लिए जिद बन चुकी थी। 4 साल में महेंद्र अग्रवाल ने हर मुमकिन तरीका आजमाया। देश के बड़े इंजीनियर आए, विदेश से एक्सपर्ट बुलाए गए, भारी मशीनें लाई गईं जो मोटे से मोटा लोहा काट सकती थीं। तिजोरी को चारों तरफ से घेरा गया, हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया गया, स्टील पर कट लगाने की कोशिश हुई। कई बार मशीनों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा, चिंगारियां उड़ी, लेकिन तिजोरी जरा भी नहीं हिली। अंदर का रहस्य जानने के लिए एक्सरे मशीनें लगाई गईं। स्क्रीन पर तिजोरी के अंदर के साए दिखे। इंजीनियर आपस में बहस करते रहे, कहीं फॉल्स लॉक, कहीं डबल लेयर, कहीं ऐसा सिस्टम जो जरा सा गलत दबाव पड़ते ही खुद को फिर से बंद कर ले। सेंसर लगाए गए, तापमान बदला गया, ठंड और गर्मी दोनों का असर देखा गया, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा। हर नाकामी के बाद लोग थके हुए औजार समेटते और खामोशी से बाहर चले जाते। महेंद्र अग्रवाल हर कोशिश को खुद देखते थे। शुरुआत में उनका भरोसा मशीनों पर था, फिर इंसानों पर और आखिर में सिर्फ किस्मत पर, लेकिन हर बार नतीजा एक ही निकलता। तिजोरी वैसे ही खड़ी रहती, शांत, ठंडी और अडिग। ऐसा लगता था जैसे वह हर तकनीक, हर दिमाग और हर ताकत को परख रही हो और बिना शब्दों के एक ही बात दोहरा रही हो, तू मुझे तोड़ने आया है, समझने नहीं। उस दिन भी देवधर कोठी का बड़ा हॉल कुछ अलग नहीं था। ऊंची छतों से लटकते पुराने झूमर, भारी मखमली पर्दे और बीचों बीच रखी वही तिजोरी जो हर आने जाने वाले पर बिना बोले दबाव बना रही थी। कुर्सियों पर मीडिया के लोग बैठे थे, कैमरे ट्राइपॉड पर टिके थे, लाइटें ऑन थीं, वकील अपनी फाइलें संभाले इधर उधर खड़े थे और बिजनेस पार्टनर धीमी आवाज में आपस में हिसाब किताब जैसी बातें कर रहे थे। कुछ सरकारी लोग भी मौजूद थे जो कम देखते थे और ज्यादा नोट करते थे। सबकी निगाहें बार बार उसी तिजोरी पर लौट आती थीं, जैसे वह कोई निर्जीव चीज नहीं बल्कि वहां मौजूद सबसे अहम शख्स हो। आखिरी एक्सपर्ट जो पिछले 2 दिनों से लगातार तिजोरी के आसपास झुका रहा था, आखिरकार थक कर सीधा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हार छुपी नहीं थी। उसने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी, गहरी सांस ली और कहा, अग्रवाल साहब, मैंने अपनी पूरी समझ लगा दी। यह तिजोरी आम तकनीक से नहीं खुलेगी। एक पल रुककर उसने आगे बोला, यह हाथ से बनाई गई है, बहुत पुरानी है और इसका मैकेनिज्म किसी भी आधुनिक सिस्टम से मेल नहीं खाता। सिर्फ मशीनों से इसे खोलना नामुमकिन है। उसकी बात खत्म होते ही हॉल में हल्की सी खुसफुसाहट फैल गई। कोई निराश होकर सिर हिलाने लगा तो किसी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, इतना पैसा और फिर भी एक तिजोरी नहीं खुल रही है। लगता है तिजोरी ही मालिक चुनती है। महेंद्र अग्रवाल यह सब चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे की नसें तन चुकी थीं। 4 साल की नाकामी, लाखों करोड़ों का खर्च और हर बार सबके सामने हार, यह सब अब उनके लिए असहनीय हो चुका था। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, जो भी इस तिजोरी को खोल देगा उसे मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। पल भर के लिए सब शांत हो गए। 5 करोड़ छोटी रकम नहीं थी। कैमरे तुरंत और सतर्क हो गए। कुछ लोग सीधा बैठ गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी के चेहरे पर भरोसा नहीं दिखा। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे मन ही मन यही सोच रहे हों कि जब इतने सालों में कोई नहीं कर पाया तो अब अचानक कौन कर लेगा। उत्सुकता तो थी, लेकिन उम्मीद नहीं। और ठीक उसी पल
जब सब मान चुके थे कि यह भी बस एक और ऐलान बनकर रह जाएगा, हॉल के एक कोने से एक हल्की आवाज आई। अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गईं। हॉल के कोने में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उम्र मुश्किल से 15 साल। कपड़े साधारण, थोड़े पुराने, जिन पर रोजमर्रा की मेहनत के निशान साफ दिखते थे। उसका नाम कबीर था। पत्थरपुर की उन्हीं झुग्गियों में पला बड़ा जिनकी तरफ लोग अक्सर नजरें फेर लेते थे। उसका पिता पुराने लोहे और कबाड़ का काम करता था। सुबह सुबह ठेला लेकर निकलते और शाम को जो मिलता वही घर ले आते। कबीर बचपन से उन्हीं ढेरों में बैठा रहता था। टूटे ताले, जंग लगे बक्से, बेकार समझे जाने वाले संदूक। जहां दूसरे बच्चों को सिर्फ कबाड़ दिखता था, वहीं कबीर चीजों को थोड़ा अलग तरह से देखता था। वह हर ताले को ध्यान से देखता, समझने की कोशिश करता कि वह क्यों फंसा है, कौन सा हिस्सा जाम हो गया है, कहां दबाव ज्यादा है और कहां जरा सी जगह बाकी है। वह घंटों एक ही ताले के साथ बैठा रह सकता था, बिना झुंझलाए। उसने कभी इसे कोई खास हुनर नहीं माना। उसके लिए यह बस रोज की आदत थी। यही उसकी दुनिया थी और यही उसकी समझ। हॉल में कुछ लोग हंसने लगे। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अब बच्चे भी तिजोरी खोलेंगे? किसी ने मजाक में ताली बजा दी, लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़ता, महेंद्र अग्रवाल ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उन्होंने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके कपड़े, उसकी उम्र और उसका हाव भाव। फिर होंठों पर हल्की सी हंसी आई। उन्होंने सिर हिलाया और बोले, तू और ये तिजोरी? 4 साल हो गए इसे खोलते खोलते। देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट आए, विदेश से लोग बुलाए गए। किसी ने सेंसर लगाए, किसी ने मशीनें मंगवाई, ऐसी मशीनें जो मोटा लोहा काट देती हैं। लेकिन ये तिजोरी जरा भी नहीं हिली। इंजीनियर रात रात भर यहाँ बैठे रहे, नक्शे बनाए, हिसाब लगाए, स्क्रीन देखी। कोई बोला अंदर डबल लॉक है, कोई बोला फॉल्ट सिस्टम है, लेकिन नतीजा वही रहा। और तू कह रहा है कि तू इसे खोल लेगा? उनकी आवाज में थकान भी थी और चिढ़ भी, जैसे वह खुद भी यह मान चुके हों कि यह सब बेकार है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। कबीर ने नजरें नहीं झुकाईं। उसने बहुत साधारण ढंग से कहा, मैंने ये नहीं कहा कि खुली जाएगी, बस एक मौका दे दीजिए। अगर नहीं खुली तो मैं खुद चला जाऊंगा, किसी को परेशानी नहीं होगी। उसके बोलने के तरीके में न सफाई थी न दलीलें। वह अपनी काबिलियत गिना नहीं रहा था, बस जो सोचता था वही कह रहा था। यह बात कुछ लोगों को अजीब लगी। इतने बड़े आदमी के सामने खड़े होकर कोई इतना शांत कैसे हो सकता है? महेंद्र अग्रवाल ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन वह हंसी मजाक की नहीं थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तूने इसे खोल दिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। कुछ लोग चौंक गए। कोई बोला, इतने पैसे? कोई बोला, बच्चा है, मजाक समझ रहा होगा। कबीर ने एक पल भी नहीं लिया। न उसने किसी से देखा, न कुछ सोचा। उसने बस कहा, ठीक है। फिर वह तिजोरी की तरफ बढ़ा। न उसने किसी से औजार मांगे, न किसी से मदद। उसने बस अपनी हथेली तिजोरी पर रखी। ठंडक उसके हाथों में उतर गई, जैसे धातु ने उसकी मौजूदगी को पहचान लिया हो। उसने हल्की सी थपकी दी, फिर दूसरी तरफ। ठक ठक। वह आवाजें सुन रहा था, जैसे कोई संगीत सुनता है और स्वर पकड़ने की कोशिश करता है। भीड़ अब ऊबने लगी थी। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। किसी को लगा कि यह भी बाकी कोशिशों जैसा ही होगा, लेकिन कबीर पूरी तरह शांत था। उसने आंखें आधी बंद कर लीं, दबाव बदला, फिर थोड़ी देर रुका। अचानक एक बहुत हल्की सी आवाज आई, क्लिक। इतनी हल्की कि ज्यादातर लोगों ने सुनी भी नहीं, लेकिन कबीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान उभर आई, जैसे किसी सवाल का पहला जवाब मिल गया हो। महेंद्र अग्रवाल चौकन्ने हो गए। उन्होंने सीधा होकर तिजोरी की तरफ देखा। कबीर ने दबाव थोड़ा बदला, फिर रुक गया, जैसे किसी चीज को जल्दबाजी में डराना नहीं चाहता हो। फिर दोबारा कोशिश की। इस बार अंदर से कुछ सरकने की आवाज आई। धातु की वह आवाज हॉल में खड़ी खामोशी को चीरती हुई सबके कानों तक पहुंची। अब कोई हंस नहीं रहा था। अब हर नजर तिजोरी और उस लड़के पर टिकी थी, जो बिना किसी मशीन, बिना किसी शोर के, सिर्फ अपने हाथों और समझ से कुछ ऐसा कर रहा था जो 4 सालों में कोई नहीं कर पाया था। हॉल में सन्नाटा छा गया। कोई अब हंस नहीं रहा था, कोई फुसफुसा भी नहीं रहा था। हर आंख तिजोरी पर टिकी थी और हर सांस जैसे बीच में अटक गई थी। कबीर जानता था कि यह पल सबसे खतरनाक होता है। यही वह पल था जहां जरा सी जल्दबाजी सारी मेहनत मिटा सकती थी। उसने अपने पिता की आवाज अपने भीतर दोहराई, हर ताला ताकत से नहीं, समझ से खुलता है। उसी याद के सहारे उसने आखिरी बार बिल्कुल सही जगह पर हल्का सा दबाव डाला और फिर बिना किसी उतावलेपन के धीरे से अपने हाथ हटा लिए। भारी तिजोरी का दरवाजा अपने आप आगे की ओर खिसक गया। पहले तिजोरी का दरवाजा थोड़ा सा आगे आया,
बस इतना कि बीच में एक पतली सी जगह दिखने लगी। फिर वह अपने भारी वजन के साथ धीरे धीरे और सरकने लगा। लोहे की आवाज अब अटकने जैसी नहीं थी, बल्कि साफ तौर पर खुलने की थी। हॉल में खड़े लोग बिना बोले उस आवाज को सुन रहे थे। कुछ सेकंड ऐसे गुजरे जिनमें किसी ने सांस तक नहीं ली। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हॉल एक साथ थम गया हो। दरवाजा और आगे खिसका और अब साफ दिखने लगा कि तिजोरी सच में खुल रही है। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई बोल नहीं रहा था, कोई हिल नहीं रहा था। सबकी नजरें उसी दरवाजे पर जमी थीं, जैसे अगर पलक झपकी तो यह पल छूट जाएगा। फिर अचानक लोग खुद को रोक नहीं पाए। किसी के मुंह से आवाज निकल गई, कोई हैरानी में कुछ बोल पड़ा, किसी ने ताली बजा दी। कुछ लोग तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकालने लगे और वीडियो बनाने लगे। मीडिया वाले अपने कैमरे संभाल कर आगे बढ़ाए, फ्लैश चमकने लगे और फोटो खींचने लगी। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था, तिजोरी खुल चुकी थी। 4 साल की जिद, कोशिशें और नाकामियां उसी पल टूट गई थीं जब वह भारी दरवाजा सबके सामने अपनी जगह छोड़ चुका था। तिजोरी के अंदर का नजारा देखकर कई लोग अपनी जगह से आगे बढ़ आए। अंदर करीने से रखी सोने की ईंटें थीं, पुराने जमाने के सिक्कों से भरी थैलियां थीं और कुछ ऐसी कीमती चीजें थीं जिन्हें देखकर साफ समझ आता था कि यह सिर्फ पैसा नहीं, इतिहास था। रोशनी पड़ते ही सोने की चमक हॉल की दीवारों पर नाचने लगी। कुछ लोग अविश्वास में सिर हिला रहे थे, कुछ की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। लेकिन उस भीड़, उस शोर और उस चमक के बीच कबीर की नजर तिजोरी के अंदर नहीं थी। वह बस खुले हुए दरवाजे को देख रहा था। उसके चेहरे पर न जीत की खुशी थी, न किसी अमीर बनने का उत्साह। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई लड़ाई नहीं जीती, बल्कि एक लंबी और कठिन परीक्षा पास कर ली हो। जैसे उसका काम बस यहीं तक था। महेंद्र अग्रवाल का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। जिस आदमी ने 4 साल तक हार नहीं मानी थी, वह अब कुछ पल के लिए बोल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने खुद आगे बढ़कर तिजोरी के अंदर देखा, एक सोने की ईंट उठाई, उसका वजन महसूस किया। सब असली था, कोई धोखा नहीं। महेंद्र अग्रवाल कुछ पल तक कुछ बोले नहीं। वह खुले हुए तिजोरी के दरवाजे को देखते रहे। फिर धीरे धीरे नजर कबीर पर आई। उनकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने धीमे से पूछा, तू कौन है? कबीर। अग्रवाल ने एक कदम और पास आकर पूछा, उम्र कितनी है तेरी? 15 साल। हॉल में हल्की सी हलचल हुई। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अग्रवाल ने सांस ली और फिर बोले, 4 साल में देश विदेश के एक्सपर्ट आए, बड़ी बड़ी मशीनें लगी, किसी ने एक्सरे किया, किसी ने प्रेशर लगाया, लेकिन यह तिजोरी किसी से नहीं खुली। और आज तूने खोल दी। कैसे? मैं ताले खोलता आया हूँ, कबाड़ में। अग्रवाल ने थोड़ा चौंक कर पूछा, कहां रहता है तू? कबीर ने जवाब दिया, पत्थरपुर की झुग्गियों में। अग्रवाल ने अगला सवाल किया, करता क्या है? और करता क्या है? पिता के साथ कबाड़ का काम। कुछ पल के लिए हॉल में खामोशी छा गई। जिन लोगों ने थोड़ी देर पहले हंसी उड़ाई थी, वे अब नजरें चुराने लगे। किसी ने होंठ दबा लिए, किसी ने सिर झुका लिया। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने सिर्फ एक बच्चे को नहीं, उसकी पूरी दुनिया को हल्के में लिया था। महेंद्र अग्रवाल ने कबीर को कुछ सेकंड तक देखा, फिर धीरे से कहा, इतनी छोटी उम्र में और इतना बड़ा काम। उनकी आवाज में अब सवाल कम और सम्मान ज्यादा था। महेंद्र अग्रवाल ने ऊंची लेकिन स्थिर आवाज में कहा, मैंने सबके सामने वादा किया था, जो इस तिजोरी को खोलेगा उसे मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा। और महेंद्र अग्रवाल अपना वादा पूरा करता है। ये कहते हुए उन्होंने अपने मैनेजर की तरफ देखा और हाथ से इशारा किया, कागज तैयार करो। तुरंत वकील आगे आए, फाइलें खुली, नाम पूछे गए, उम्र लिखी गई। कबीर वहीं खड़ा रहा। उसके लिए यह सब नया था, इतने लोग, इतने सवाल और इतनी बड़ी रकम। लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न लालच। वह बस चुपचाप सब देख रहा था, जैसे उसने अपना काम कर दिया हो और अब जो हो रहा है वह उसके बस का नहीं। उस दिन कबीर को सिर्फ पैसा नहीं मिला, उसे पहचान मिली। वह पहचान जो किसी सिफारिश से नहीं, हुनर से मिली थी। उसे सम्मान मिला, वह सम्मान जो कपड़ों या हैसियत से नहीं, समझ और धैर्य से आता है। और सबसे बड़ी बात, उस दिन यह साबित हो गया कि हर बड़ी चीज बड़े लोगों से ही नहीं होती। कुछ ताले ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी के लिए खुलते हैं जो उन्हें तोड़ने नहीं, समझने आता है। कुछ हफ्तों बाद कबीर की जिंदगी सच में बदली, लेकिन वह किसी जादू की तरह नहीं बदली। वह अचानक बड़ा आदमी नहीं बन गया। न उसके बोलने का ढंग बदला, न उसकी आंखों की सादगी। फर्क बस इतना आया कि अब उसकी जिंदगी में डर थोड़ा कम हो गया था। महेंद्र अग्रवाल ने अपना वादा निभाया। सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ, खुले में हुआ। कोई छुपा सौदा नहीं, कोई एहसान नहीं।
कबीर के पिता ने पहली बार सुबह ठेला नहीं उठाया। आदत थी हाथ में रस्सी और कंधे पर बोझ की, लेकिन उस दिन उनके हाथ खाली थे। खाली हाथ, लेकिन चेहरे पर ऐसा सुकून था जो सालों से नहीं आया था। अब वह किसी के दरवाजे पर कबाड़ खरीदने नहीं जाते थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। वही लोहा, वही पुराना सामान, लेकिन अब मजबूरी नहीं थी। अब वह अपने काम को सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर करते थे। कबीर को रहने के लिए एक ठीक ठाक घर मिला और पढ़ने का मौका भी। उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। शुरू में उसे सब कुछ नया लगा, बड़ी क्लासें, नई किताबें, नए बच्चे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह ध्यान से सुनता, सीखता और सवाल पूछता। जहां पहले वह चीजों को सिर्फ हाथों से समझता था, अब उसे समझ आने लगा कि हर चीज के पीछे एक वजह होती है। बाद में उसने मशीनों के बारे में भी सीखना शुरू किया, कैसे वे काम करती हैं, कैसे दबाव और संतुलन से चीजें बदलती हैं। लेकिन एक बात नहीं बदली, उसके हाथ आज भी काम में लगे रहते थे। वह आज भी किसी चीज को छूकर, गौर से देखकर और महसूस करके समझता था। कबीर ने कबाड़ को कभी छोड़ा नहीं। वही उसकी शुरुआत थी, वही उसकी पहचान। फर्क बस इतना था कि अब वह कबाड़ को बोझ नहीं, सीख मानता था। जो लोग कभी उसी कबाड़ को देखकर नाक सिकोड़ते थे, वही अब उससे सलाह लेने आते थे। पत्थरपुर के लोग आज भी देवधर कोठी की तिजोरी की बात करते हैं, लेकिन अब वह बात डर या लालच की नहीं होती। अब वह कहानी उस लड़के की होती है जो चुपचाप आया और चुपचाप साबित कर गया। बच्चे जब किसी पुराने ताले को देखते हैं तो बड़े उनसे कहते हैं कि ध्यान से देखो, हर ताला जोर लगाने से नहीं खुलता। कुछ ताले सही हाथ और सही समझ का इंतजार करते हैं। कबीर आज भी जब किसी ताले के सामने खड़ा होता है तो उसे याद रहता है कि असली ताला लोहे का नहीं होता। असली ताला हालात का होता है, गरीबी का होता है, मौके का होता है। और जब कोई उन्हें समझकर खोलना सीख ले तो किस्मत खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती है। यही थी कबीर की कहानी, एक ऐसे लड़के की जिसने ताले नहीं तोड़े, हालात खोले।